अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज जर्मनी के अंदर छठा रोज़ा है शवाल का, और इस तरह आज वो लोग जो दुनिया में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक, अल्लाह ताला की सिखाई हुई तालीम के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक के बाद 6 शवाल के रोज़े मुकम्मल करके पूरे साल का जो सवाब है उसमें शामिल हो गए। अल्लाह ताला उनको उसकी पूरी जज़ा या पूरा सवाब अता करे, और ना सिर्फ सवाब अता करे बल्कि उससे जो जुड़ी हुई बाकी बरक़ात हैं, जो बाकी अफ़ज़ाल हैं, उनका भी वारिस बनाए। हमने पाकिस्तान जो कि हमारा देश है, हमारे कायद आज़म ने उसके लिए ताकतों के साथ जो कानूनी जंग लड़ के आज़ाद करवाया, उसकी हिफाजत में हमने क्या किया, हमारी कौम ने आज तक उसकी हिफाजत में क्या किया। जब से पाकिस्तान बना, उसको खाने वाले, उसको लूटने वाले उनके सरबराहान बनते चले गए। मुख्तलिफ अदारों के जो लीडर बने उन्होंने भी उसको खाया, और जो डायरेक्ट हुक्मरान बने उन्होंने भी खाया। बहुत ही बीच में शायद कोई 1-2 नाम ऐसे हों जिनको हम गिनतियों पे गिन सकें, जिन्होंने वतन अज़ीज़ या धरती माँ की हिफाजत और उसकी तरक्की में किरदार अदा किया। उसमें आप चंद नाम जो हैं, जो वो नाम जिन पे पूरी दुनिया कायल है, जिनको पूरी दुनिया जानती है कि ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन लोग हैं, पाकिस्तान का नाम बुलंद करना चाहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। उनमें आप चंद नाम, डॉक्टर अब्दुल सलाम फ़िज़िक्स में जिन्होंने नोबेल इनाम हासिल किया, सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जिन्होंने पहले वज़ीर ख़ारजा के तौर पे पाकिस्तान की खिदमत की तौफ़ीक पाई। फिर इसी तरह और चंद आर्मी के जनरल्स हैं जिन्होंने 65 की जंग में या 71 की जंग में पाकिस्तान की खिदमत की। ये वो नाम हैं जो दुनिया भर में, दुनिया के बाकी ममालिक भी उनकी कदर करते हैं, और बाकी ऐसे नाम हैं जो दूसरे रंग में पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, जो बदनाम हुए। लेकिन आज के दौर में एक लीडर ऐसा खड़ा हुआ, ऐसा जिसने पूरी दुनिया में ना सिर्फ ये कि पाकिस्तानी कौम को एक दफ़ा जगा दिया एक नारे के ज़रिए। जिस तरह भुट्टो के दौर में उन्होंने नारा लगाया रोटी कपड़ा और मकान, जिसकी वजह से पूरी कौम जो है वो खड़ी हो गई एक हाथ पे। आज इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म, जिसको हम साबिक़, उन्होंने जो नारा लगाया है कि हम कोई महकूम हैं, हम कोई बकारी हैं, हम आज़ाद कौम हैं, और हम सर उठा के जीना चाहते हैं, हम महकूमियत की ज़िंदगी नहीं जीना चाहते। इस पे पूरी दुनिया में बसने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनमें शऊर हासिल हो गया, नौजवान नस्ल में ख़ास तौर पे, और वो अपने हकूक़ के लिए उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात यह है कि अगर उनको साथ मिल गया, और वो अल्लाह करे एक दफ़ा उनको ये मौका फिर मिले जो पहले उनको मिला, और वो अक्सरियत के साथ मिले, और उनको सिर्फ केले को मौका इस तरह ना मिले कि वो हुकूमत करें और ताकत में आके, जिस तरह पहले लीडरान ताकत में आए और उन्होंने अपने ज़ाती फ़ायदे उठाए और कौम अपने मुल्क या धरती माँ का फ़ायदा पीछे छोड़ दिया, बल्कि अपने बैंक अकाउंट से। इमरान खान साहब की एक अल्लाह ताला की दी हुई ये सिफत है, या एक उनमें खूबी है कि माल की जो हवस होती है वो उनमें नहीं है। वो कौम को जो उनकी तकारीर, जो उनके बयानात हैं, वो जगाना चाहते हैं, और इसी वजह से नौजवान जनरेशन जो है उनके साथ नज़र आ रही है। लेकिन जब उनको हुकूमत मिलती है दोबारा, जब उनको ताकत मिलती है, फिर उनका रवैया क्या रहेगा। अब कल का वाक़या है कि पाकिस्तान के अंदर एक इलाके में एक तंजीम, बज़ाहिर एक शख्स, उसने जलते हुए जो पर्चा काटा गया है वो ये काटा गया है, उसने नारा लगाया, नारा रिसालत, नारा ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। और इस नारे पे एक कम्युनिटी
کہ فرد نے اس کو للکارا کہ تم نے یہ نعرہ کیوں لگایا ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ نعرہ لگایا تو اس کمیونٹی کے فرد نے اس کے اوپر کلاشنکوف کے ساتھ فائرنگ کر دی، اور پھر وہ ان زخموں کی وجہ سے وفات پا گیا۔ اب اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دغا جو آج تک پاکستان کی ہسٹری میں دیکھنے کو نہیں ملا، اس کا آغاز کل کر دیا گیا ہے۔ اس کمیونٹی کے لوگ جن کا یہ ماننا ہے کہ پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کے سردار، بھیج درود اس محسن پر تو دن میں 100 بار، آیا وہ ختم نبوت کے نعرہ پہ اس طرح کا قدم اٹھائیں گے؟ یہ ایک نئی سازش تیار ہو رہی ہے پاکستان میں۔ وہ سیاسی لیڈران جن کی اب بات ختم ہو چکی، انہوں نے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے، پاکستان کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ کسی طرح پاکستان کا ماحول خراب ہو، عمران خان صاحب کو جو اکثریت ملی ہوئی ہے عوام کی پذیرائی کی، اس میں رکھنا ڈالا جائے اور کسی طرح اس میں پھوٹ ڈال کے عوام کی توجہ دوسری طرف کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فہم اور عقل دے، اللہ تعالیٰ فہم اور عقل دے، اور لوگوں کو اتنی سینس دے کہ وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں کہ یہ جھوٹ اور دغا ہے، یہ فراڈ ہے، یہ بالکل اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ وہ جو باتیں اس رپورٹ میں لکھی گئی ہیں وہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا دغا ہے، کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ اس کام کو استعمال کیا جانا ہے آگے آئندہ آنے والے دنوں میں۔ دوبارہ مذہب کے نام پر خون کی ہولی کھیلی جانے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے۔ اب نماز کا وقت، باقی انشاءاللہ نیکسٹ